हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स की वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज में फाइनेंशियल मैथ्स का छोटा सा टॉपिक सिंकिंग फंड करवाएंगे। और छोटा टॉपिक है तो इसी वीडियो में सिंकिंग फंड कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक की अगर हम बात करें, ठीक है, बेसिक आपको चाहिए होता है सो डैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आप करने क्या जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो बेसिक की अगर हम बात करें तो भाई देखो, बात ऐसी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को सिंकिंग फंड की कैटेगरी में गिना जाता है। सर हमें कहानी समझ नहीं आई। अरे समझो, देखो यहाँ पे देखो, मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ठीक है भाई, एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए को आज से 10 साल बाद, ठीक है, मिस्टर ए को आज से 10 साल बाद 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कितने लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी? 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो किसी ने मिस्टर ए को बोला कि भाई हम आपको एक फॉर्मूले के हिसाब से आपके डिजायर्ड अमाउंट को मीट करवाने के लिए बता देते हैं कि आप ना सर एक इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में जल्दी से तुरंत की तुरंत इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो बताया गया है कि भाई आप एक काम करिए, हर महीने 8-8 हजार रुपए आप इन्वेस्ट करना चालू कर दो। भाई हर महीने 8-8 हजार पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चालू कर दो। मान लीजिए स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट में हर महीने 8-8 हजार आप इन्वेस्ट करना चालू कर दो। सो डैट आपको 10 साल बाद में 10 लाख रुपीस की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल आप समझ गए। 10 साल बाद में 10 लाख रुपए चाहिए, तो ये है फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ठीक है, फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में कोई लोन उतारना है तो फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए आज से ही 8-8 हजार रुपये मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो इस पूरे सिनेरियो को बोलेंगे सिंकिंग फंड। क्या बोलेंगे जी? सिंकिंग फंड बोलेंगे। इसके बाद में अगर हम एग्जाम्पल को आपके लेवल पर आकर सेट करने की कोशिश करें, तो आप मान लो कि एक स्टूडेंट बी है, ठीक है, एक स्टूडेंट बी है, तो बी अभी क्लास 12th पास करके कॉलेज में जाएगा, कॉलेज में जाकर के बीकॉम करेगा। बीकॉम करने के बाद या फिर मान लो बीबीए करेगा, ठीक है, बी स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में जाकर बीबीए करेगा, 3 साल के बाद में एमबीए करेगा। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर एमबीए करेगा। तो बी को 3 साल के बाद में एमबीए की फी कलेक्शन करनी है। भैया एमबीए ऐसी थोड़ी हो जाएगी। एमबीए करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। किसको? बी को। ठीक है, बी को एमबीए करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो बी ने सोचा, यार मैंने अप्लाइड मैथ्स पढ़ी है, अप्लाइड मैथ्स में सिंकिंग फंड का टॉपिक पढ़ा है कि अगर अपने को एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट करनी है तो आज से ही कुछ सम ऑफ अमाउंट हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो डैट 3 साल बाद अपने को 10 लाख रुपया मिल जाए। तो बी ने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो बी को पता चला कि भैया इसको तकरीबन 24 हजार, ठीक है, इसको तकरीबन 24 हजार मंथली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप कहेंगे ओ माय गॉड सर, मंथली 24 हजार। मेरे दोस्तों यहाँ पे टाइम पीरियड कम है ना, 3 साल के अंदर अंदर 10 लाख रुपए चाहिए। और ये जो मिस्टर ए था इसको 10 सालों में 1 लाख रुपए चाहिए थे। तो इसकी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम है क्योंकि टाइम पीरियड ज्यादा है। बी को 3 साल के बाद ही चाहिए, तो बी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे 24 हजार है। ठीक है, लेकिन 24 हजार अगर इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे तो हमारा जो बी है ये धूमधाम तरीके से बिल्कुल प्यार से आराम से एमबीए कर पाएगा, इसको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। तो हम बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। तो फॉर्मूला ऐसा होता है, देखो पहले आप ये समझो, जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, जो अमाउंट आपको फ्यूचर में चाहिए उसको बोलते हैं कैपिटल ए। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल ए। जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसको बोलते हैं कैपिटल आर। क्या बोलते हैं जी? कैपिटल आर बोलते हैं। कैपिटल ए जो आपको फ्यूचर में जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, कैपिटल ए 10 लाख है। 5 लाख की जरूरत है, कैपिटल ए 5 लाख है। कितना इन्वेस्ट करेंगे? मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, सेमी एनुअली? तो डेट अमाउंट विल बी नोन एज आर, रेगुलर पेमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला जो हम कह रहे हैं, फॉर्मूला होता है अमाउंट ए इज इक्वल टू में आर,
फिर बनाओ यहाँ पर ब्रैकेट और इसके बाद 1 में एडिंग कर दो i, टोटल पावर n-1 और इसको आप डिवाइड कर दो i से। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपके पास r का वैल्यू आ जाएगा। कितना सिंपल हो गया, इस पे तो कहीं कोई किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। दिक्कत होनी चाहिए कि सर यहाँ पे आई क्या है, तो आई है इंटरेस्ट पर पीरियड। भाई पीरियड का मतलब समझ गए ना, लास्ट वीडियो परपेचुटी के अंदर आपको बताया था कि अगर पर एनम इंटरेस्ट दे रखा है और आप इन्वेस्टमेंट मंथली कर रहे हो तो पर एनम के इंटरेस्ट को मंथ पे लाना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो वो वाला पूरा एन वैल्यू 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, ठीक है, 12 हो सकती है, उस हिसाब से काम चलेगा यहाँ पे। और एन क्या है, नंबर ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी बार करी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का टोटल पीरियड कितना है। अगर महीने में एक बार इन्वेस्टमेंट करी तो 3 साल में कितनी बार इन्वेस्टमेंट करी, महीने में एक बार करी, 3 साल में टोटल कितनी बार इन्वेस्टमेंट करी, तो 3 × 12 36 महीने आपने इन्वेस्टमेंट करी। तो इस हिसाब से एन और आई की कैलकुलेशन होगी। उसके बाद में इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आंसर हमारा डिटरमाइन हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है, 1 + i पावर n ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। 1 + i पावर n का जो वैल्यू होता है वो आपको एवरी टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा। हालांकि आई थिंक मैंने अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं किया हुआ है ना, कोई बात नहीं, मैं अभी नोट कर दूंगा कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, लेकिन आपके एग्जाम में हर बार गिवन होगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको यही वाला क्वेश्चन रीड करवाया था। तो क्वेश्चन कहता है डॉटर की एजुकेशन के लिए बेटी को पढ़ाने के लिए 20,000 रुपये की जरूरत है, अभी है या बाद में है, 10 साल बाद में है। तो इसका मतलब जो ए है वो 20,000 है, ठीक है, जो ए है वो कितना है, 20,000 है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में 20,000 पे चाहिए। कितना अमाउंट आज से ही ईच क्वार्टर का मतलब हर 3-3 महीने में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, 3-3 महीने में इन्वेस्ट करना है, 10 सालों के लिए करना है, ठीक है, 3-3 महीने में इन्वेस्ट करना है, 10 सालों में इन्वेस्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भैया क्या अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो आर का पता लगाना है, आर क्वेश्चन मार्क। आई वैल्यू क्या होगा, इंटरेस्ट पर पीरियड, यानी कि क्वार्टरली का इंटरेस्ट कितना है, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना है। अगर क्वेश्चन कहता है 6% पूरे साल का है, ठीक है, अगर 6% पूरे साल का है तो 6% को आप मुझे बताओ 3-3 महीने में डिवाइड करेंगे तो कितने क्वार्टर होते हैं। आप कहेंगे सर 4 क्वार्टर होते हैं। अरे मेरी बात आप समझ पा रहे हो, साल का इंटरेस्ट है 6%, ईयरली इंटरेस्ट है 6%, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट कितना होगा, हर 3-3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टरली का मतलब n का वैल्यू 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 6/4। 6/4 आप करेंगे, आपके पास ये 3/2 हो जाएगा। 3/2% है, यानी कि आप इसको लिख देंगे अपना 1 पॉइंट में 5%। 1.5 का मतलब है ये 0.015 हो गया, ठीक है भाई, कितना हो गया, 0.015। इसके बाद एन वैल्यू, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स आपने पेमेंट करी है। तो आपको तो मालूम है कि भैया 1 ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। भाई 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि एक साल में कुल मिलाकर के 4 बार इन्वेस्ट किया गया। मेरे दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, माइंड पे ज्यादा लोड नहीं देना है, समझनी है बातों को। लास्ट टाइम चल रहा है और अगर आप बोलेंगे हमारे मत्थे में नहीं घुस रहा तो कैसे बात बनेगी यार। एक साल में कितनी पेमेंट हुई है बताओ, हर 3 महीने में पहली पेमेंट है, तो साल में कितनी पेमेंट हुई है, 4 पेमेंट हुई है। तो एक साल में 4 पेमेंट, तो 10 साल में कितनी पेमेंट, 40 पेमेंट, क्वेश्चन खत्म। कितनी पेमेंट भैया, 40 पेमेंट, 4 × 10 करेंगे, यानी कि टोटल 40 पेमेंट की गई है, ठीक है। 40 बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, 40 बार। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भैया, कैपिटल ए जो है ये आर मल्टीप्लाई बाय, अगेन मल्टीप्लाई 1 में आई पावर n-1 डिवाइड बाय आई होता है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप यहाँ पे लिखो जो वैल्यू आर है, वैल्यू आर होती है कैपिटल ए, ये वाला आई मल्टीप्लाई होगा कैपिटल ए इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस में आई की टोटल पावर n-1, ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला
हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आर का वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू आर इक्वल टू में ए कितना है भैया, ए है 20,000। ठीक है भैया, ए कितना है 20,000। 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.015 से, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 में, एडिंग करेंगे 0.015, टोटल पावर 40 माइनस 1। यानी कि देखो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 15 टू जा 30 होता है, तो यहाँ पे 3 0 30, बाकी 3 डेसिमल की वजह से 3 जीरो हट जाएगी, तो 1 जीरो और आएगी, 300 रिमेनिंग होगा। 300 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 1.015 की टोटल पावर 40 माइनस 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए ये वाला वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो 2 मिनट का समय दो, मैं अभी इसको नोट कर देता हूँ ये वैल्यू कितनी है। ठीक है भाई, यार हम भी तो इंसान है ना मेरे दोस्त, मेरे को थोड़ी पता है इतना बड़ा वैल्यू क्या होगा। तो आई ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ना। आपको तो एग्जाम में गिवन होगा, लेकिन मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गिव मी सम टाइम, आई एम कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू फॉर यू। ओके ओके भाई, समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे आप नोट कर लो भाई, इसका आंसर होता है, ठीक है, ये जो पावर वाला वैल्यू है इसका आंसर होता है 1.814। 1.814 ये वाला पावर वाला आंसर, माइनस कर देंगे 1, ऊपर रहेगा 300। यानी कि आप नोट कर देंगे 300 को डिवाइड करना है 0.814 से, कुल मिला करके। ठीक है, कुल मिला करके अगर आप इसको 2 पे कट कर दो, वैल्यू 2 पे कट कर दो, तो ऊपर 150 हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे 2 पे कट करेंगे तो जीरो तो रहेगा, पॉइंट भी रहेगा। सबसे पहले 4 पे कट होगा, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, फिर जो 14 है वो 7 पे आता है, तो यहाँ पे 07 आएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 2 3 और जीरो हो जाएगी, यानी कि बनेगा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 407। तो मेरे दोस्तों आप इसको डिवाइड करो और देख लो आंसर कितना आएगा। मैं डिवाइड इसको नहीं करूँगा, डिवाइड आप अपने आप करना। जो भी आंसर आएगा यहाँ पे नोट कर देना। आप कहेंगे सर आप बड़े गंदे हो, डिवाइड नहीं कर रहे। 100% नहीं करूँगा। एग्ज़ाम में आपको अपने आप डिवाइड करना है, आप अपने आप करो, मैं तो नहीं कर रहा। मैं अभी कैलकुलेटर से करके लिख देता हूँ। ठीक है भाई, देखो एकदम सच कहता हूँ मैं, जो चीज़ मैं अपने आप करूँगा आपकी वीडियो में रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपको अपने आप करनी है वो आप अपने आप करो यार। ठीक है, वो आप अपने आप करो, सेल्फ करो। तो अगर आप इसको डिवाइड करके वैल्यू पता करोगे तो ये 368 आएगा। ठीक है, 368.55 आएगा। 2 डेसिमल तक डिवाइड करना, ये आंसर आ जाएगा 368.55। ठीक है गाइस, आगे बढ़ जाएं। सेकंड क्वेश्चन देखो, चाइल्ड की एजुकेशन के लिए एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया है 1 लाख रुपए का, और हमें 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है 25 साल बाद। 25 साल बाद 1 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी। तो यू विल राइट हेयर, जो कैपिटल ए अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, हमें फ्यूचर में 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाउ मच मनी शुड बी रिटेन आउट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कितना मनी इन्वेस्ट कर देना चाहिए ईच ईयर। एक साल में एक बार पेमेंट होगी, ईच ईयर एक साल में एक बार पेमेंट होगी फॉर द सिंकिंग फंड, यानी कि 1 लाख रुपए की 25 साल बाद जरूरत है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 4% पर एनम अमाउंट जनरेट करके दे रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर का वैल्यू पता करना है, आर के आगे क्वेश्चन मार्क। आई का वैल्यू 4% है, तो 4% पूरा पर एनम है, क्वेश्चन भी पर एनम है, कोई चेंज नहीं होगा, 0.04 होगा। एंड एन वैल्यू टोटल कितनी बार पेमेंट होगी, तो 25 सालों में 25 बार पेमेंट होगी, 25 बार अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा। आर वैल्यू अपने को पता करनी है, यहाँ लिखेंगे वैल्यू ए इक्वल टू में आर, विद इन ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट 1 में एडिंग करेंगे आई, टोटल पावर n माइनस 1 को डिवाइड कर देंगे आई से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आर इक्वल टू में ए इंटू में आई, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस में आई पावर n माइनस 1 से, यानी कि वैल्यू आर इक्वल टू में 1 लाख रुपीज़ है ये। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का मल्टीप्लाई 0.04, इसको हमने डिवाइड करा, ब्रैकेट में 1 में एडिंग करा 0.04, टोटल पावर 25 माइनस 1, यानी कि आंसर बना, देखो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 2 जीरो खत्म करेंगे तो 4000, इसको हम डिवाइड करेंगे बन जाएगा 1.04, 1.04 टोटल पावर 25 और माइनस कर देंगे 1। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब अगेन जो वैल्यू है वो हम आपको टेबल से देखकर बता देते हैं। ठीक है, कितनी होती है।
ठीक है भाई, समझा करो यार, टेबल का यूज़ करना पड़ेगा ना, विदाउट टेबल हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो ये होती है 2.665। ठीक है भाई, कितनी होती है, 2.665 होती है। तो आप लिखेंगे भाई, ये जो अमाउंट है बनेगा 4000, 4000 को डिवाइड कर देंगे 2.665 से। ठीक है, 665, एक और नंबर ले लेते हैं, 6658 से माइनस करेंगे 1, यानी कि बनेगा 4000। इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट में 665 और 8 आ गया। ठीक है, 1 पॉइंट में 6658। बस इसको डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने। कैलकुलेटर का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डिवाइड आपको अपने आप करनी है और मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करनी आती है। यह मत कहना सर हमें डिवाइड नहीं आती है, अगर डिवाइड नहीं आती है तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट कर लो, आपको एक साल में, ठीक है, एक साल में 2401.24 की पेमेंट करनी है। एक साल में 24 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कर दो, 10 सालों बाद में 1 लाख रुपीस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। समझ पा रहे हो बातों को? वेरी वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो कच्चू समझ नहीं आ रहा। यार कच्चू समझ नहीं आ रहा, ऐसे मत बोलो, मेहनत करो यार थोड़ा, है। बताओ यार, कैलकुलेशन आपको अपने आप करने को बोल दी, आप मेरे को ऐसे कह रहे हो कच्चू समझ नहीं आ रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी मेरे भाई। ठीक है, डोंट से लाइक दिस, मेहनत करो, डिवाइड करो, आंसर आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आंसर मैंने नोट कर दिया है 2401.24। देखो जी भाई, एक ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं एक मशीन का जो कॉस्टिंग है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, मशीन का जो कॉस्टिंग है वो 1 लाख रुपए है, और ये सोचा गया है कि इसका जो इफेक्टिव लाइफ है वो 12 साल है, यानी कि 12 साल तक ये मशीन चलेगा। A sinking fund is created for replacing the machine by new model at the end of its lifetime, यानी कि 12 साल बाद में मशीन को चेंज कर दिया जाएगा, उसके लिए सिंकिंग फंड क्रिएट किया गया है। When its scrap value realizes a sum of 5000 रुपीज, यानी कि जब आप मशीन को रिप्लेस करोगे तो पुरानी वाली मशीन को बेचोगे तो बेचने से 5000 रुपये मिल जाएंगे। फाइंड वट अमाउंट, वह अमाउंट पता करिए जो प्रॉफिट में से सेट असाइड कर देना चाहिए हर साल, यानी कि 12 सालों के लिए कितना अमाउंट प्रॉफिट में से फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिस फंड में 5% की ग्रोथ हो रही है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे नोट करेंगे वैल्यू ऑफ ए। देखो भाई, वैल्यू ऑफ ए, ध्यान से मेरी बातों को समझना। मशीन का कॉस्टिंग 1 लाख रुपए है, तो कंपनी को 12 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए, नया मशीन तो 1 लाख रुपए का आएगा ना, तो 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मशीन को जब चेंज करेंगे तो पुरानी मशीन को तो बेच देंगे, तो पुरानी मशीन को बेचने से भी पैसे आएंगे। तो वो कितने पैसे आएंगे, 5000 आएंगे। तो 5000 का वैल्यू जो है वो तो मशीन को बेचने से आ रहा है, तो उसका फंड बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो माइनस कर देंगे 5000। ठीक है, 5000 माइनस कर देंगे, तो जो ए वैल्यू है वो 95000 है। आपको 12 साल बाद में फंड के अकॉर्डिंग 95000 चाहिए, पर्टिकुलर फंड से 95,000 रुपये चाहिए। 5000 रुपये का वैल्यू जो है वो मेरे दोस्तों आप लोगों को रीसेल करने से मिल जाएगा, पुरानी मशीन को बेचने से मिल जाएगा, तो उसको फंड में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ए वैल्यू 95,000 है। इसके बाद आई वैल्यू, तो आई वैल्यू इंटरेस्ट वैल्यू 5% ही रहेगा, 5% का मतलब 0.05 रहेगा। देन वैल्यू ऑफ एन, तो वैल्यू ऑफ एन आप यहाँ पे नोट करेंगे, 12 साल के बाद अपने को जरूरत पड़ेगी, एन वैल्यू 12 है, आर वैल्यू पता करेंगे। तो अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख दूं मेरे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके नोट कर दूं, मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। तो आप कहेंगे लिख दो सर, तो वैल्यू आर इक्वल टू में ए इंटू में आई को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस में आई की टोटल पावर n माइनस 1 से। तो वैल्यू आर इक्वल टू में ए है 95,000, 95,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 में एडिंग करेंगे 0.05 की टोटल पावर 12 माइनस 1, यानी वैल्यू आर इक्वल टू में 95 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको ऐसे लिख लो 100 माइनस में 5, ठीक है, 100 माइनस में 5 इंटू 5, तो 5 को यहाँ करेंगे 500 हो जाएगा, 5 को 5 करेंगे 25 होगा, यानी कि 475 होगा। तो ये बन जाएगा 475। ठीक है, 95 को 5 से करा 475, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो सिर्फ एक जीरो रिमेनिंग रहेगी,
ठीक है। इसकी 2 जीरो, ये 2 जीरो हटा देगा तो 1 जीरो रहेगा। 4750 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 1.05 की टोटल पावर 12 माइनस 1। अब अगेन हमें अपने कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 1.05 है और इसकी पावर अपने को 12 चाहिए। बहुत ही आसान और इजी वैल्यू अपने पास आ रही है 1.795। ठीक है, कितनी आ रही है 1.795, यानी कि आप नोट करेंगे 4750 डिवाइड बाय 1.795 माइनस 1। तो आपके लिए आंसर बन जाएगा 4750 डिवाइड बाय, माइनस करेंगे तो 0.795। इसे आप कैलकुलेट कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो पहले 5 के टेबल पे डिवाइड करना है, 5 के टेबल पे डिवाइड करके कर लो, चाहो तो डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर दो। 4750 को डिवाइड करना है 0.795 से, तो आपका ये आंसर आएगा 5994। कितना आंसर आएगा 5994। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना आंसर आ गया भैया 5000। ठीक है, 5984। ठीक है, 5984.84, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया है। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में आपको 4 नंबर ऑफ डिजिट लेनी होती है। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। सर सिर्फ 4 क्वेश्चन काफ़ी हैं मेरे दोस्तों, 100% काफ़ी हैं। अगर आपके माइंड में कंसेप्ट घुस गया है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन को मीट करना है, आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना है, आई और एन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, एन का वैल्यू डिवाइड बाय 2 करना है, 4 करना है, इंटरेस्ट पर पीरियड, नंबर ऑफ टोटल मंथ, तो दिक्कत ही क्या है यार, दिक्कत क्या है, कम समय में अधिक से अधिक नंबर लेकर आने हैं तो कम से कम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लेना है। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट तेजी में। लास्ट क्वेश्चन कहता है मशीन का जो कॉस्टिंग है वो 50,000 है और 50,000 की मशीन को हम रिप्लेस करेंगे 10 साल बाद। 10 साल जब खत्म हो जाएंगे तो हम मशीन को चेंज कर देंगे। एट डेट टाइम इट विल हैव ए सैलवेज वैल्यू 5,000, यानी कि जब इसको कबाड़ में बेचा जाएगा 5,000 की पेमेंट हमें मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मनी एट डेट टाइम, उस समय में पैसे की किल्लत ना हो, मशीन आराम से चेंज हो सके, रिप्लेस हो सके, जो मशीन सेम अमाउंट की आएगी तो सिंकिंग फंड बना लेना बेटर समझा कंपनी ने। तो एक अमाउंट फंड में से इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, और देखो साफ साफ लिखा हुआ है जो हमें इन्वेस्ट चाहिए, यानी कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन पर जो अपने को अमाउंट चाहिए वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट और सैलवेज वैल्यू का डिफरेंस होगा। यानी कि 50,000 का रिप्लेसमेंट है, माइनस में सैलवेज वैल्यू जो 5,000 का बाट बेच के आएगा उसको माइनस कर दो। तो आप लिखेंगे भाई वैल्यू जो ए है ये बन जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 माइनस में 5,000, तो यानी कि वैल्यू ए जो है वो टोटल 45,000 है। ठीक है, वैल्यू ए कितना है 45,000 है। इसके बाद में वैल्यू आई कितना आएगा, वैल्यू आई यहाँ पे देखो 8% है, तो यहाँ पे 8% ही होता, लेकिन इन्होंने बोल दिया है क्वार्टरली। भाई इन्होंने क्या बोल दिया है, क्वार्टरली, 3-3 महीने के गैप पर इन्वेस्ट की जाएगी अमाउंट, तो क्वार्टरली पेमेंट होनी है। क्वार्टरली का मतलब डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 का मतलब है दिस इज ओनली 2%, 2% का मतलब है 0.02। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, टोटल 10 साल हैं, टोटल 10 साल हैं, एक साल में 4 बार पेमेंट होगी तो टोटल 40 बार पेमेंट होगी। ठीक है, यानी कि टोटल 40 बार फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आप लिखेंगे वैल्यू आर इज इक्वल टू में ए इंटू में आई डिवाइड बाय 1 प्लस में आई की टोटल पावर n माइनस 1। सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू आर इक्वल टू में 45,000 आ गया, 45,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.02 की टोटल पावर 40 माइनस में 1, यानी वैल्यू आर इक्वल टू में 45 को 2 से करेंगे 90 हो जाएगा। ये 3 जीरो हैं, 2 जीरो हटा देगा 900, 900 को डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है। ठीक है भाई, दिक्कत की बात ही क्या है, 1.02 है और इसकी पावर में टोटल 40 है, कैलकुलेट कर देते हैं कितना आता है, 2.208 आ रहा है ये। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, 2.08 आ रहा है, तो 2.08, ठीक है, 2.208 कितना है ये, 2.208 है, -1 करेंगे,
यानी कि हमारा आंसर बनेगा वैल्यू आर इक्वल टू में 900 को डिवाइड कर देंगे 1.208 से। फटाफट तेजी में स्पीड से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड आई एम डिवाइडिंग यूजिंग द कैलकुलेटर। आप में से कोई बच्चा बुरा मान रहा है तो मान जाओ, एग्जाम में मैं आपकी हेल्प थोड़ी करूंगा भाई डिवाइड करने में, है ना। तो फटाफट तेजी में आप इसको डिवाइड कर दो, या आपका 745.03 आ जाएगा। ठीक है, 745.03 आ जाएगा। यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 745 रुपीज ही आपको साल में 4 बार फंड में इन्वेस्ट करना है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपका सिंकिंग फंड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सिंकिंग फंड आपको समझ आ गया है। अगली वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं वन शॉट रिवीजन, तो इसके पहले के सभी चैप्टर का वन शॉट रिवीजन अपलोड हो चुका है, जाकर के चेक करिए। और 80 में से 80 मार्क्स अपने 100% कन्फर्म कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, चैनल पर एक बार विजिट जरूर करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, वन शॉट हो, केस स्टडी हो, सैम्पल पेपर हो, सब कुछ आपको मिलेगा। कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं। तो एक बार आपका मन करे तो चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। बच्चे कह रहे हैं सर हम चैनल विजिट नहीं करेंगे। मत करना मेरे भाई, कोई इशू नहीं है, आप चैनल विजिट मत करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई, टेंशन मत लिया करो जिंदगी में, खुश रहो बस। ठीक है, खुश रहो, 80 में से 80 नंबर लेकर आओ, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो।